हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए दीपक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो गुणनखंड का कुछ क्वेश्चन है जो हम फिर से एक बार लेकर आए हैं, जो काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। किसी भी गुणनखंड को इस तरह से बताया जाएगा आपको कि आप किसी भी गुणनखंड को आप आसानी से बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है, ये बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें क्वेश्चन पूछता है गुणनखंड का, तो आइए हम इसे सीखते हैं गुणनखंड को कि किस प्रकार से तोड़ा जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन में कहता है, क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² -3x और -4 बराबर 0। देखिए हमारे पास नियम क्या है गुणनखंड करने का, सबसे पहले उसको हम समझते हैं। देखिए पहला पद और अंतिम पद, तो पहला पद है x², इसके पीछे एक छिपा होता है, और अंतिम पद है -4। तो पहला पद और अंतिम पद को मन में गुना करना है, यानी कि गुना करके यहाँ कहीं पे लिख देना है। तो मन में जब गुना करेंगे हम, तो हम आपको संक्षेप में थोड़ा सा बताते हैं कि x² और -4 को गुना करेंगे तो 4 एक पीछे जो छिपा हुआ था सो 4 एकम 4। अब ये x का पावर 2 आ गया, ठीक है, यानी -4। ये माइनस जो है इसके पास, ये माइनस इसमें लगेगा, -4x² आ गया, ठीक है, -4x²। देखिए -4x²। अब देखिए कि एक x² और 4 तो -4x², बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि गुना करने पर जो 4x² आया, -4x² आया, उसके बराबर आना चाहिए। शुरू और अंत को पहले गुना, ध्यान रहे, शुरू वाला पद और अंत वाला पद को पहले मन में गुना, तब बीच वाले को इस प्रकार तोड़ा जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, ताकि गुना करने पर जितना जो हम गुना किए शुरू अंत का, तो आइए इसे हम तोड़ते हैं। तो गुना करने पर आया 4 एकम 4 x², बीच वाला को तोड़ेंगे हम, गुना करने पर आना चाहिए हमको 4x²। तो 3 हमारे पास है, तो 3 को कैसे तोड़ेंगे, टूटेगा कैसे, ये 4 है, ये तो छोटा हो गया। अब ये ध्यान से ज़रा देखिएगा इसको, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि 4x और -1x, 4x और -1x, 4 में से एक जगह तो बचेगा कितना, 3, और 4 एकम 4 x² गुना करने पर हमारा 4 एकम 4 x² आ रहा है। लेकिन एक बात और है, हमारे पास माइनस में 4 आना चाहिए। तो माइनस में 4 लाने के लिए हमको पास, माइनस में 4 लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, और हमारे पास 3 माइनस बचना चाहिए जो से माइनस में, लेकिन हम तो यहाँ पे घटा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, तो प्लस में बच रहा है। इसके लिए करना क्या होगा कि आगे में आपको 4 बड़ा में माइनस देना होगा और छोटा में यहाँ पे आपको प्लस करना होगा, है ना, ताकि 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4 x² आ जाए गुना करने पर, और जोड़ने और घटाने पर 3 आ जाए, वो भी माइनस में, इसके बराबर। चलिए, तो x² -4x और प्लस में हम देंगे 1x, छिपा हुआ है 1x, तो 4 एकम 4 x² इसके बराबर आ गया। और -4 में से प्लस 1x जा रहा, -4x में से प्लस 1x जा रहा है, तो -3x बचेगा, क्योंकि जो बड़ा है वो माइनस में है, तो माइनस का ही साइन इसमें लगेगा। अब ये -4 10 का 10। चलिए, अब बात रही यहाँ से आगे का कॉमन की, तो कॉमन क्या होता है, ये दो संख्याओं का, यानी कि इसका और इसको बीच में जो मिलता है उसे हम बाहर कर देते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, उसी को हम करेंगे अब। तो इसमें 2x है, यानी कि 1x का पावर 2, यहाँ पे 1x है, 4 है इसमें, 4 इसमें नहीं है, तो x हमारे पास मिला। तो x जब मिला, x बाहर करेंगे, यहाँ पे 1x बाहर किया तो 1x अंदर, यहाँ पे x तो है, x बाहर हुआ तो -4 अंदर। अब इन दोनों में क्या समानता मिल रही, दोनों में है क्या, तो इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, साइन हमारे पास प्लस का साइन पहले देंगे। इसके बाद एक दोनों में छिपा हुआ है, तो एक को हम बाहर निकाल लेंगे, x और 4 एकम 4, तो माइनस का साइन है हमारे पास, यहाँ भी माइनस को तो है, माइनस दे देंगे हम। अब ये दोनों अब सही हमारे पास मानना होगा कैसे, कि जब हमारा गुणनखंड सही बना, तो ये घर वाला ब्रैकेट जो है, सो दोनों जो संख्या समान रूप से आना चाहिए, तब हम जानेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है। आगे बढ़ते हैं, ये बाहर वाला को एक ब्रैकेट में करेंगे,
और इन दोनों में से एक को लिखेंगे। इस तरह से हमारा गुणनखंड टूट गया। अगर इसको शून्यक निकालना हो, कहे कि अगर यहाँ से आप शून्यक निकालें तो ये जीरो रहेगा, ये घर वाले ये ब्रैकेट वाले के लिए भी जीरो है, तो x + 1 बराबर जीरो। अच्छा, तो प्लस में है इस तरफ तो जीरो को उस तरफ माइनस में, x - 4 बराबर जीरो, ये माइनस में इस तरफ है तो जीरो को उस तरफ प्लस में, शून्यक हमारा 1 -1 और 4 ये हमारा शून्यक आ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन में है टू नहीं है, सिर्फ x है, x² + 2x और +1 = 0। इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए फिर उसी तरह से नियम लगाएंगे हम, शुरू और अंत का हम गुना करेंगे। तो एक x² और एक x² एकम x² आएगा, है ना, x² एकम x²। तो बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर x² आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। तो ये सिंपल है, देखिए कैसे टूटेगा से। इसको कुछ नहीं करना है, x + x कर देना है, एक x जुड़कर हो जाएगा 2x, x के पावर छिपा हुआ 1 और x के पावर छिपा हुआ 1 गुना हो जाएगा तो x के पावर 2 हो जाएगा। प्लस में 1 जस का तस छोड़ेंगे। अब इन दोनों में मिल क्या रहा है, कॉमन लेंगे हम जब, तो इन दोनों का लेंगे, है ना, अलग अलग। तो मिल क्या रहा है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x को बाहर कीजिए, 1x अंदर। तो 1x यहाँ पे था, 1x बाहर हो गया, तो यहाँ पे x में अगर भाग भी देंगे तो 1 बचता है, ये प्लस का साइन रहेगा। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, एक इसमें है, एक इसमें भी है, छिपा हुआ एक है, एक को हम बाहर करेंगे, x + 1 एकम 1 बराबर 0। ये बाहर वाला और ये बाहर वाला एक साथ, और ये दो ब्रैकेट जो हमारा गुणनखंड सही जब होता है कि जब दोनों ब्रैकेट में हमारा संख्या समान रूप से आए, यानी कि बराबर हो। तो इन दोनों में से किसी एक को हम लिखेंगे क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, बराबर 0। शून्यक के लिए वही बात कहें कि दोनों 0 दोनों घरों के लिए है, तो x + 1 बराबर 0। और जब 0 की इस तरफ प्लस में रहे तो उस तरफ माइनस में जाता है, x + 1 बराबर 0, प्लस में इस तरफ हो तो उस तरफ माइनस में जाता है, तो -1 और -1 हमारा 2 शून्यक भी हो गया। इस तरह से आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालकर उसको शून्यक भी निकाल सकते हैं, काफ़ी आप आसानी से। और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में है x² + x और -12 = 0। अच्छा, तो हमारे पास 12 है, शुरू और अंत का गुना करेंगे तो 12x² आया। कितना आया, 12x²। ठीक है, ध्यान में रहे, लिखना नहीं, दिमाग में रखना इस बात को। अब बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 12x² आए, जोड़ने घटाने पर x आए, सिर्फ x, वो भी प्लस में। बहुत 12 का गुणनखंड अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो 12 का गुणनखंड कर दे आप, 2 6 12, 2 3 6, बस। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो 4 आता है। अब 4 3 12, इसको गुना कीजिए तो 4 3 12, गुना करने पर तो 12 आ रहा है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी आ रहा है, एक x में छिपा हुआ है। बस कुछ नहीं करना है हमको, x² प्लस बड़ा है हमारे पास x, तो यहाँ पे हम 4 पहले देंगे, माइनस में 3x और -12 बराबर 0, इस प्रकार से लिख देंगे। और कॉमन की बात रही तो कॉमन तो लेते हैं इन दोनों में जो मिलता है उसको हम बाहर कर देते हैं। इसमें क्या मिल रहा है, 2x है, इसमें 1x है, 4 है, लेकिन 4 इसमें नहीं, तो हम x निकालेंगे, x बाहर करेंगे तो 1x हमारे पास अंदर में बचेगा। अब जब 1x बचेगा, यहाँ से x आया है तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। माइनस में यहाँ माइनस का बाहर करेंगे हम, इन दोनों में क्या मिलेगा, तो 3 मिलेगा x। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ हमारे पास प्लस है, यहाँ भी प्लस आना चाहिए तब तो सही होगा। उसके लिए करना क्या होगा कि जब हमारे पास बाहर में माइनस है तो अंदर में हमको प्लस करना होगा, ताकि माइनस प्लस यहाँ का भी साइन देखना है कि माइनस आना चाहिए। तो ये साइन और ये साइन को गुना करने पर -3 और गुने प्लस, यहाँ पे जो है माइनस प्लस माइनस होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो 3 3 चौको 12, 4 इसमें है छिपा हुआ, गुणनखंड इसका होता है 12 का, यहाँ रह गया। अब इन दोनों घरों का हमारा क्या हो गया, मान समान हो गया, बराबर 0। अब हमारा गुणनखंड सही है, ये बाहर वाला दोनों हम एक ब्रैकेट में करेंगे। अब इन दोनों में से किसी एक को हम अंदर करेंगे, बराबर 0। x माइनस, यहाँ शून्यक निकालने की बारी आएगी, जब शून्यक निकालने की जब बारी आएगी तो 0 जो हम बताएं कि दोनों के लिए होता है,
तो जीरो इस तरफ है माइनस में, तो इधर क्या जाएगा प्लस में। अच्छा ये हो गया एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो प्लस में तो इस तरफ माइनस में 3 और माइनस 4 हमारा शून्यक भी हो गया। तो इस तरह से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, उसको शून्यक निकाल सकते हैं। अब आगे को हम बनाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन को देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 को हम बनाएंगे। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर जीरो है। तो इसको क्या करेंगे, शुरू और अंत को उसी तरह से गुना करेंगे। तो हमारे पास आ रहा है क्या 15x स्क्वायर आ रहा है। 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि जो हम गुना कर रहे हैं शुरू और अंत का उतना ही आए। 8 को ऐसा तोड़ेंगे हम, तो 15 का गुणनखंड भी आप देख सकते हैं इसको, 3 पचे 15, 3 पचे 15 होता है। अब 5 3 8 भी हो जाएगा हमारे पास। 3 पचे 15 को अगर हम तोड़ते हैं, 15 को तोड़ते हैं अगर हम देखिए तो 3 पचे 15, तब 5 3 8 भी हो रहा है जोड़ने पर, गुना करने पर 15 भी आ रहा है। अच्छा तो करेंगे क्या इसको हम, चलिए हल यहाँ पे कर देते हैं इसको हम। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में आना चाहिए तो दोनों लेना पड़ेगा हमारे पास, क्या माइनस में लेना पड़ेगा। 3x माइनस 5x यानी 3x माइनस 5x, माइनस 3x माइनस 5x, 5 3 पचे 15 और माइनस माइनस प्लस जुट के हो जाएगा 3 5 8। ठीक है, प्लस में इधर जो है 15 10 का 10 बराबर जीरो। अच्छा अब ये हो गया। अब कॉमन की बात रही तो कॉमन लेंगे इन दोनों में, जो मिलेगा क्या, तो यहाँ पे दो एक्स है यानी कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है, तो एक एक्स को अगर बाहर करेंगे तो हमारे पास बचता है एक एक्स अंदर, यहाँ पे माइनस 3 बचेगा। ये माइनस में यहाँ आएगा बाहर कॉमन में। इन दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स है इसमें एक्स नहीं है, तो 5 इसमें है, 5 दिया 15, 5 इसमें भी है, तो 5 यहाँ पे एक्स अंदर। ये प्लस लाने के लिए हमको यहाँ पे माइनस देना होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों घर का भी हमको देखना है, ये दोनों ही बराबर हो रहा है, तो 3 पचे 15 बराबर जीरो। ये बाहर वाला एक साथ हमारा गुणनखंड टूट गया बा, तो ये हो गया एक साथ दोनों, इन दोनों घरों में से कोई एक, क्योंकि दोनों बराबर तो है, बराबर जीरो। अच्छा तो शून्यक के लिए क्या करते हैं कि जीरो दोनों के लिए है, तो क्या होगा कि इसके बराबर भी जीरो। जब माइनस में रहे इस तरफ तो जीरो के उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा, अब प्लस इसमें छिप जाता है। x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो शून्यक हमारा यहाँ पे प्लस में, तो 5 और 3 हमारा शून्यक भी आ गया। अब हम निकालते हैं क्या, पाँचवा क्वेश्चन कहता है। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन में है आपके पास टी स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 21 बराबर जीरो। 21 शुरू और अंत को जब हम गुना करेंगे तो 21 आ रहा है हमारे पास। शुरू अंत को गुना करने पर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 21 आए और जोड़ने और घटाने पर -4 आए। तो 21 का गुणनखंड हमको ढूंढना है। 21 का गुणनखंड जब हम ढूंढने निकलेंगे तो क्या मिलेगा, 3 सत्ते 21, यही तो है, और एक है ना, एक एक भी है। अब देखना है 3 सत्ते 21 और जोड़ने घटाने पर हमने बोला कि आपको -4 आना चाहिए, तो 7 में से 3 जगह तो 4 तो बच भी रहा है, गुना करने पर 21 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब बात रही माइनस प्लस सेट करने की, तो हमने क्या करेंगे, बड़ा को जो 7 जो बड़ा है 3 से, उसको हम माइनस में करेंगे, और 3 जो छोटा है उसको हम प्लस में करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए t, और माइनस में देंगे यहाँ पे 7t, अब प्लस में देंगे क्या यहाँ पे 3t, 7 या 21 टी स्क्वायर आ जाएगा, और 7t में से 3t जाएगा तो -4t बच जाएगा, क्योंकि बड़ा है देने वाला, उसका साइन लगता है ना। तो 21 इज इक्वल टू जीरो, 10 का 10 21 को छोड़ेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे t, यहाँ भी t मिल रहा है, तो t को बाहर करो, t को बाहर, तो एक t अंदर, और यहाँ पे जो t था सो बाहर चला गया, तो क्या बचा, 7 बचा। प्लस का साइन यहाँ, तो प्लस का साइन, इन दोनों में क्या मिलेगा, t यहाँ है, t यहाँ नहीं निकलेगा, क्योंकि एक ही जगह पे t है। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, सोचिए 3 इसमें है, क्योंकि गुणनखंड में हमने तो तोड़ा 3 सत्ते 21, तो जब 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 निकालेंगे तो t यहाँ अंदर। अच्छा ध्यान रहे इस बात को, यहाँ कौन सा साइन दे ताकि यहाँ पे माइनस आएगा, तो सीधा सीधी बात है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 सत्ते 21 इज इक्वल टू जीरो।
अब दोनों घर का हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, इस ब्रैकेट में बराबर। तो हमारा गुणनखंड सही, ये बाहर वाला और ये जो 3 जो बाहर में है इसको हम एक घर यानी एक ब्रैकेट में करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को हम लिखेंगे बराबर 0। अब शून्य के लिए बस कुछ नहीं करना है, ये 3 है बराबर 0। जब 0 किस तरफ प्लस में तो उस तरफ माइनस में, 3 - 7 = 0। जब इस तरफ माइनस में तो उस तरफ प्लस में, और -3 और 7। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड का शून्यक भी आ गया। तो किसी भी गुणनखंड को आप इतनी आसानी से इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, है ना। निकालना गुणनखंड काफ़ी आसान है, सिर्फ तोड़ना होता है। शुरू और अंत तोड़ दीजिए, बीच वाले को तोड़ना है गुना करके, बस कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो इंटरेस्टिंग भी थोड़ा सा है और अच्छा भी है, जो एग्जाम में पूछता भी है। लगभग कई एग्जामों में मैंने देखा है इस तरह के क्वेश्चन को पूछते हुए। क्या है, √3y² + 9y और +6√3 यानी कि √3y² + 9y और +6√3 बराबर 0। बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं कि रूट में आ गया, इसको कैसे तोड़े। तो इसको भी तोड़ना काफ़ी आसान है। आइए बहुत अच्छे तरह से हम इसको समझते हैं तोड़ने के लिए। तो हम करेंगे क्या, उसी प्रकार से सारा नियम वही लगेगा, शुरू और अंत को गुना करेंगे। तो कितना है शुरू में हम देख लेते हैं इसको, पहले ये हम बाउंड्री बना दें ताकि इधर आपको न समझ ले आए इसको। अब यहाँ पे है हमारे पास √3y, अब ये है हमारे पास 6√3। करना क्या होता है कि गुना करना होता है। तो 1√3 यानी कि ये √3 का मतलब आधा 3, अब ये रूट का 3 का मतलब आधा 3, तो आधा 3 मिलकर 1 3 बनेगा। और ये गुना हमारे पास 6 है, यानी कि 1√3 मिल करके सिर्फ 3 का निर्माण होगा। अब यहाँ पे एक 6 भी है, तो 3 6 18 हो जाएगा। तो गुना करने पर कितना आ रहा है हमारे पास, 18 आ रहा है, और y² आ रहा है। बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर 9 भी आए। तो इसको बहुत सिंपल है, 18 का गुणनखंड ढूंढ लीजिए आप लोग। 2 छक नहीं, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9, बस सिंपल सी बात है। 3 दूना 6 और 6 तिया 18, यहाँ 6 आया, गुना करेंगे तो 18, तो 6 तिया जब 18 तो 6 3 9 भी तो होता है ना। इस प्रकार से हम गुणनखंड को इसको बना सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। √3y², इसको जस का तस गुना तो हमने कर दिया। यहाँ पे आपको कितना आया, 18y² आया है। मन में लिखना, हमको प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको समझने के लिए बता रहे हैं, यानी कि कहीं पे आप आंसर कॉपी में जहाँ पे आप सोल्व करें वहाँ पे इस प्रकार से लिख दें, ऐसा नहीं। ये आपको समझने के लिए बताया जाता है ना। अब यहाँ पे बीच में हम करेंगे का कि हम करेंगे 6 तिया 18, तो 3y, दोनों तो प्लस में तो ही है, प्लस का साइन रहेगा, किधरों लिख दें, किसी का कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक, दोनों प्लस में रहे। अगर माइनस प्लस रहता तो हो सकता है फ़र्क पड़ता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 6 तिया 18 y², और यहाँ पे 6√3 बराबर 0 देंगे। अब बात रही कॉमन की, तो वही चीज़ हम करेंगे सेम जो हम पिछले करते आए हैं, पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। देखिए यहाँ पे √3 है, y है, यहाँ √3 आपको कहेगा ये तो 3 है, कैसे होगा ये। हमने आपको बताया कि 3 बराबर का होगा √3 गुना √3, यही तो होता है। एक 3 में 2 √3 होते हैं, एक 3 में 2 √3 होते हैं, है ना। यानी कि आधा 3 मिलकर एक 3 का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पे √3 को बाहर करेंगे, और y भी है तो y को ही बाहर करेंगे। y इसमें भी है, y यहाँ पे 2 तो यहाँ एक भी है, मिला ना। चलिए यहाँ पे 1√3 y बाहर हो गया, तो y एक बचेगा क्योंकि यहाँ 2y है। और यहाँ √3 एक, यहाँ से क्या है आपके पास, इसको आत्मा में घुसिए, यहाँ पे 2 √3 था, तो एक को हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, एक तो बचेगा इसके अंदर, है ना। अब इन दोनों में यहाँ पे प्लस का साइन पहले दे दीजिए। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, से बात देखने वाली है। y है, इसमें y नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, मिलेगा 6, तो हम 6 को निकाल लेंगे, y करेंगे, यहाँ y अंदर रहेगा, और यहाँ प्लस में √3 बच गया बराबर 0। अब देखना है ये घर दोनों बराबर, हमारा गुणनखंड सही टूट गया है। बस कुछ नहीं, 3y, बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि ये बाहर वाला को हम और ये बाहर वाला को एक साथ एक ब्रैकेट में हम रखेंगे। अब ये दोनों जब बराबर है तो कोई एक को हम ले लेंगे, इस प्रकार से बराबर 0।
अच्छा, अब शून्यक, किसका शून्यक भी निकाल देते हैं। चलिए आइए, शून्यक क्यों नहीं छोड़ देंगे इसको। 6 बराबर 0 दोनों के लिए हमने बताया, तो √3y प्लस में है तो उस तरफ माइनस में, y बराबर -6, और ये गुना में जब रहे तो क्या होता है, नीचे इधर भाग में आता है। y प्लस √3 = 0, y प्लस √3 बराबर 0, जब प्लस में है तो इस तरफ काम में आएगा माइनस में। अब हमारे पास दो शून्यक हो गए क्या, -6 बटा √3 और -√3, ये हमारे पास क्या आ गया, दो शून्यक भी आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं का गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना कितना आसान होता है आप लोग इस वीडियो में देख लिए। इसी प्रकार के इस चैनल वीडियो आते रहते हैं, और हमारे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।